नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17 अपूर्ण अभिलेखों से खाता बनाना, इकहरा लेखा प्रणाली, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसके हम आज क्रियात्मक प्रश्नों के हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके। बच्चों, अगर आपके पूर्व के अर्थात लेखांकन समीकरण, डेप्रिसिएशन, बैंक समाधान विवरण, सब्सिडरीज बुक, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, किसी भी चैप्टर्स में से त्रुटियों का सुधार, किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्रियात्मक प्रश्नों के हल कक्षा 11वीं में आपको सभी प्रश्नों के हल प्राप्त हो जाएंगे। आप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको बोला हुआ है लाभ हानि की गणना करना है। श्री दास अपूर्ण लेखा पद्धति से अपना हिसाब रखते हैं। इसके द्वारा निम्न सूचना उपलब्ध कराई गई है, इनसे आप श्री दास का लाभ हानि की गणना कीजिए। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि लाभ हानि विवरण पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ती है, क्लोजिंग स्टॉक की, क्या लिखते हैं, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल की, अंतिम पूंजी। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, अंतिम पूंजी। और ये अंतिम पूंजी आपको डेट से पता चलती है, तो आपको डेट 31 मार्च वाली होगी तो अंतिम पूंजी है, और अगर आपकी 1 अप्रैल वाली है तो प्रारंभिक पूंजी है। तो अंतिम पूंजी आपको दिया है 80,000 रुपये, प्लस इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स। क्या ऐड करते हैं, ड्राइंग्स, आहरण को ऐड करेंगे। अगर करेंट ईयर में, चालू वर्ष में, अगर उसने किसी भी प्रकार की राशि का आहरित किया है या निकाला है वर्ष के दौरान, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 12,000 रुपये उसने क्या किया है, वर्ष के दौरान आहरित पूंजी है, कितनी है, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये को ऐड कर देंगे। अगर ये 12,000 नहीं निकालता तो वास्तव में उसकी कैपिटल कितनी होती, 92,000 रुपये उसकी कैपिटल होती। इसमें से इसमें अतिरिक्त पूंजी, अगर वर्ष के में अगर किसी प्रकार की पूंजी का वृद्धि किया है, जिसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं, अतिरिक्त पूंजी या पूंजी में वृद्धि, उसको आपको क्या कर देना है, यहाँ से माइनस कर देना है। तो चालू वर्ष में इसने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, तो उसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 82,000 रुपीज़, 82,000 रुपये। तो इसने 82,000 रुपीज़ क्या किया है, इसने विड्रॉ किया हुआ है। तो 82,000 रुपये इसकी समायोजित पूंजी आई है। अब इसमें से आपको क्या घटा देना है, ओपनिंग कैपिटल, जितने से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है या साल के शुरू में उसकी कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल, तो आपको ओपनिंग कैपिटल अर्थात 1 अप्रैल 2013 की स्थिति में है, 12 की स्थिति में है, तो 1 अप्रैल 2012 को इसकी पूंजी कितनी थी, 70,000 रुपये की थी। तो 82,000 में से 70,000 आप घटा देंगे तो आपको 12,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 12,000 रुपये प्लस में आ रहा है, तो आपको क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, आपको लाभ हुआ है। तो 12,000 रुपये का आपको लाभ हो गया। ठीक इसी प्रकार का आप देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में भी आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बता रहा है, अनूप अपनी लेखा पुस्तकें अपूर्ण लेखा प्रणाली रखते हैं या आपको निम्न सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ में पूंजी, वर्ष के अंत में पूंजी दी हुई है, वर्ष के दौरान आहरण, इस वर्ष में पूंजी में वृद्धि दी है, आपको लाभ हानि ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले यहाँ वही हमको क्लोजिंग कैपिटल लिखना होता है, क्लोजिंग कैपिटल, वर्ष के अंत की पूंजी,
तो वर्ष के अंत की पूंजी है आपकी इसकी 6,20,000 रुपये, 6,20,000 रुपये है। प्लस इसने अपने वर्ष के दौरान अपने स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से धनराशि विड्रॉ की है, आहरण राशि जिसको हम कहेंगे आहरित राशि या आहरण राशि। तो इसने अपने स्वयं के उपयोग के लिए 2,50,000 रुपये का विड्रॉ कर चुका है। तो इसको आप ऐड कर देंगे तो इसकी वास्तविक पूंजी होगी 8,70,000 रुपये, उसकी एक्चुअल पूंजी रही होगी 8,70,000 रुपये उसकी पूंजी है। अब इसमें से आपको माइनस करना है एडिशनल कैपिटल। अगर बीच में अगर उसने बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो एडिशनल कैपिटल जिसको हम अतिरिक्त पूंजी कहते हैं या पूंजी में वृद्धि कहते हैं, तो अतिरिक्त पूंजी को आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो इसने 30,000 रुपये बीच में और लगा दिया, तो 30,000 माइनस कर देंगे तो 8,40,000 रुपये इसकी पूंजी है। इस पूंजी में से जितने से स्टार्ट किया है या वर्ष के प्रारंभिक की पूंजी अर्थात ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी, इसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो प्रारंभिक पूंजी इसकी 8 लाख रुपए है, तो 40,000 रुपये। तो ये 40,000 रुपये जो हमारा आया गया है प्रॉफिट आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट लाभ हो रहा है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दोनों में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें केवल आपको लाभ हानि स्टेटमेंट बनाना था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक निर्माता अविनाश अपनी पुस्तकें लेखा अपूर्ण लेखा प्रणाली से रखते हैं। 31 मार्च 2017 को व्यवसाय की स्थिति निम्नलिखित है। आपको फ्री होल्ड प्रीमियर्स दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, स्टॉक इन ट्रेड दिया है, डेटर्स दिया है, कैश एट बैंक दिया है, क्रेडिटर्स दिया है। 1 अप्रैल 2016 को उसकी पूंजी दी हुई है 55,000 रुपये, ओपनिंग कैपिटल है। और 31 मार्च का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। पूर्व में अवस्था विवरण तैयार करके आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और लाभ हानि विवरण बनाना है। तो इसमें बच्चों आपको ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। तो आपको 31 मार्च 2017 की स्थिति में आपको जो जानकारी दी है उससे आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके जिस प्रकार से बैलेंस शीट बनता है उसी प्रकार से बना करके आपको निकालना है। तो ये कब का बनेगा, 31 मार्च 2017 की स्थिति में आपको निकालना है, जिसके संबंध में आपको दिया हुआ है। प्रीमियर्स का मतलब होता है बिल्डिंग होती है, आपको बिल्डिंग्स दी हुई है 30,000 रुपये की। आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपये की। आपको दिया हुआ है स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम कहते हैं, ट्रेड इन स्टॉक 40,000 रुपये का। आपको डेप्टर्स दिया हुआ है, डेप्टर्स दिया है 32,000 रुपीज़ का। और कैश एट बैंक दिया है आपको 10,000 रुपये का। और साथ में केवल आपको लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपका 41,000 रुपीज़ का। तो इस तरह से आप दोनों साइड का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो हम एसेट साइड का टोटल कर रहे हैं आपका, तो 30,000, आपका 12,000 और आपका 40,000 क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स का 32,000 और आपको कैश एट बैंक का 10,000। मतलब आपके यहाँ पे 5 आइटम दिए हैं। अब पांचों आइटम का आप टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल हमारा आ रहा है 1,24,000। अब इस 1,24,000 में से
41,000 रुपीज़ को आपको माइनस करना है। तो 41,000 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 83,000 रुपीज़। क्या आ रहा है? 83,000 रुपीज़ आ रहा है। तो ये जो 83,000 रुपीज़ आया है ये आपके लिए क्या निकल गया है? कैपिटल निकल गया। अंतर की राशि है, डिफरेंस अमाउंट है। आपने 1,24,000 में से 41,000 को आप माइनस किए हो तो आपको ये अंतर की राशि कैपिटल आ गई है। 31 मार्च की स्थिति में बना रहे हो इसलिए ये क्या निकल गया है? क्लोजिंग कैपिटल है। अगर 1 तारीख की स्थिति में अगर आप बनाते तो आपके लिए क्या होता है? ये ओपनिंग कैपिटल होता है। अब चलिए आपको क्लोजिंग कैपिटल मालूम हो गई है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप स्टेटमेंट आप प्रॉफिट बना करके आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट किए हो 31 मार्च 2017 में उसको उतार लेंगे 83,000। यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया है, कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई विड्रॉ नहीं किया है, इसलिए इसमें से डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, प्रारंभिक पूंजी दी हुई है 1 अप्रैल 2016 की स्थिति में आपका दिया हुआ है 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज़। तो इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपको डिफरेंस अमाउंट जो आ जाएगी आपको क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा 28,000 रुपये का। आपको क्या जा रहा है? प्रॉफिट आ जा रहा है, लाभ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ा? स्टेटमेंट आप FRS बना करके क्लोजिंग कैपिटल निकाले हैं और उसके बाद लाभ स्टेटमेंट आप प्रॉफिट बना करके लाभ हानि ज्ञात किए। इसके बाद के क्वेश्चंस को जो हम बनाएंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो जिसमें हमको ओपनिंग कैपिटल भी ज्ञात करना है, क्लोजिंग कैपिटल भी ज्ञात करना है, फिर स्टेटमेंट बनाना है। चलिए बच्चों, आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपनी राय अवश्य दीजिए। ये जो प्रश्न है आपको परीक्षा में इस वर्ष पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।